पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कांड होते हैं जिसके क्या ही कहने हैं। खबर आई है कि पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद अपने बेटे को चुनाव लड़वाने वाला है। जी हां, सही खबर सुन रहे हैं। हाफिज सईद ने पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। वो जगह जगह से अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहा है और पाकिस्तान को सपने दिखा रहा है कि वो बनाएगा सबसे हसीन पाकिस्तान। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं ये तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर खबर है कि हाफिज सईद ने देश भर में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। हाफिज ने अपने बेटे तलहा सईद को उम्मीदवार बनाया है। वो लाहौर से चुनाव लड़ रहा है। इतना ही नहीं, हाफिज से जुड़ा संगठन पाकिस्तान की जनता को बरगलाने के लिए सियासी एजेंडा लेकर आया है। उसकी पार्टी चुनाव में इस्लामिक स्टेट का सपना दिखा रही है। हालांकि उसकी बातों और दावों पर जनता कितना भरोसा करेगी ये तो पाकिस्तान की जनता ज्यादा बेहतर समझती है। लेकिन एक नामी आतंकी जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, वो आतंकी चुनाव लड़ने के लिए अपने बेटे को उतारता है, अपने उम्मीदवार उतारता है, तो क्या उसे जीत मिलेगी या हार, ये पाकिस्तान की जनता को तय करना है। लेकिन इस पर भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है ये सुनवाते हैं आपको। हालांकि हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का ये इस तरह से मेन स्ट्रीम में आना कोई नई बात नहीं है और लंबे समय से उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। ये इस तरह के डेवलपमेंट्स में हमारे क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हमारी ओर से हम उन सभी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना जारी रखेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह से भी प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत ने एक बड़ा काम किया। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकवादी हाफिज सईद को भारत को सौंपे। विभिन्न आतंकी वारदातों में शामिल हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। भारत की इसी मांग का जिक्र पाकिस्तान की कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी हुआ। भारत ने आधिकारिक तौर पर उस आतंकी को भारत को सौंपने की मांग की, क्योंकि भारत उस पर ट्रायल चलाना चाहता है और तमाम दस्तावेज मुहैया कराते हुए भारत ने ये मांग की है। हाफिज सईद पर यहां तक कि अमेरिका ने भी इनाम रखा हुआ है। $1 करोड़ का वो इनामी आतंकी है। लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के कुछ अन्य नेताओं के साथ 2019 से पाकिस्तान की जेल में ऐशो आराम से है। उसे आतंकी फंडिंग मामलों में दोषी ठहराया गया है, लेकिन ये हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान उसकी जान बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाता रहता है। अब जब इस मामले में पाकिस्तानी मीडिया से सवाल हुआ तो उसके विदेश मंत्रालय को सांप सूंघ गया। विदेश मंत्रालय इधर उधर की बातें करने लगा, कश्मीर राग अलापने लगा, लेकिन उसने हाफिज सईद पर चुप्पी बरकरार रखी। इस मामले पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है ये भी सुनवाते हैं आपको। ये जो व्यक्ति के बारे में आपने जिक्र किया काफी मामलों में इंडिया में वांटेड है। वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लिस्ट है, उस लिस्ट के भी आतंकवादी लिस्ट में है। इस संबंध में हमने संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे के सामना करने के लिए भारत में एक्स्ट्राडाइट करने का अनुरोध किया है। कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की तस्वीर है वो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान अपने आतंकी को बचा रहा है जो भारत का दोषी है, जो दुनिया में हर जगह मोस्ट वांटेड है, और वहीं दूसरी तरफ वही आतंकी अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहा है ताकि पाकिस्तान में वो अपना राज कायम कर सके और इस्लामिक शासन कायम कर सके। कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।